Find the point at which tangent to the curve has its slope 2/3. तो हम सॉल्यूशन में क्या लेंगे, हमें एक पॉइंट ढूंढना है जिसकी टेंजेंट कर्व पे लें तो उसकी स्लोप 2/3 है। तो आप पहले dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो। रूट एक्स का 1/2 4x माइनस 3, डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 3 इज 4 और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/4x माइनस 3। हमारी तरफ से स्लोप आती है ये, विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। टू कर्व एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, क्योंकि मैंने लिया नहीं ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट, तो एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। तो एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये आर्बिट्ररी पॉइंट पर है बट स्लोप इज गिवन टू बी 2/3, therefore 2/4x minus 3 is equal to 2/3. तो 3 is equal to 4x minus 3, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4x minus 3 is 9. This implies x is 9 plus 3 12/4 3. x is 3. अब आपको पॉइंट पूछा गया है तो पॉइंट एक x आ गया, y भी निकालना है। When x is equal to 3, y का फॉर्मूला क्या था, 4x minus 3 minus 1. 4 3 जा 12 minus 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 minus 1 2. हेंस आपको ये एक्स वाई ढूंढने थे। Hence required point is 3, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, इफ टेंजेंट टू दी कर्व, कोई कर्व दिया हुआ है उसकी टेंजेंट अगर 1 - 6 पर लें तो वो पैरेलल आती है इस लाइन के। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन कर्व क्या है, y इज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। इस पर dy बाई डी एक्स लोगे तो 3x स्क्वायर प्लस ए। एट 1, -6 dy बाई डी एक्स इज 3 into 1 square, -6 तो कहीं फिट होगा ही नहीं। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस ए। ये किसके पैरेलल है, लाइन के। तो हम लिखेंगे गिवन लाइन इज, इस लाइन की स्लोप निकालनी हो तो आपकी मर्जी है, y को उधर ले जाओ, x प्लस वाई। स्लोप ऑफ लाइन इज 1। ठीक है, स्लोप लाइन की क्या हो जाएगी, 1। दूसरा तरीका आप क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपको ये ना करना हो तो आप ये भी ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दो। देखो dy बाई डी एक्स करोगे तो 1 + 0 1 ही आएगा। तो चाहे आप ऐसे स्लोप निकालो या वैसे निकालो, आपकी मर्जी है। अब सिंस
tangent to curve is parallel to line, given line. Therefore, slope of tangent must be equal to slope of line. जो गिवन लाइन है उसी की स्लोप के बराबर होनी चाहिए। अब तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3 प्लस ए, लाइन का है 1, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2। a आ गया -2। अब a आने के बाद अभी b निकालना है। सिंस कर्व पे अगर टेंजेंट लेते हैं, पॉइंट क्या है 1, -6, तो ये जो पॉइंट होता है जिस पर टेंजेंट होते हो वो पॉइंट भी तो कर्व पे लाई करता है। सिंस 1 minus 6 lies on curve. अब ये होता है तो लाइन लाई करनी चाहिए, तो dy बाई dx y इज इक्वल टू y की जगह -6, x की जगह 1 प्लस a प्लस b, तो a प्लस b इज -6 -1 -6। a कितना है -2, उधर जाकर +2 हो जाएगा, तो b इज -5 और देयरफॉर a इज -2, b इज -5 इज रिक्वायर्ड आंसर। या आपको टेंजेंट पैरेलल दी जाएगी या परपेंडिकुलर दी जाएगी, इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाएंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व। टू एक्स क्यूब -x -5 एट पॉइंट 1, -4। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट पर, तो पहले लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx 6x square -1 at 1 -4 dy by dx is 5. So therefore slope of tangent is equal to 5. Therefore slope of normal is -1/5. Equation of tangent at 1 -4 पर इक्वेशन टेंजेंट की y minus y1, तो y minus y plus 4 is equal to 5 into x minus 1। ये बन जाएगी y plus 4 एक इक्वेशन। नेक्स्ट आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी y माइनस माइनस y प्लस 4, लेकिन स्लोप -5/5 है। ये आ जाएगा -x/5। ये 5 तो हमने उधर ही भेज दिया,
तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस 1, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई अब, x 20 माइनस 1 प्लस 9। तो ये तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई टेंजेंट की भी नॉर्मल की। आपको कोई भी कर्व दिया हुआ होता है, आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो यही काम करना है। देखो नेक्स्ट है बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल at point T to curve x is a sin cube t and y is a cos cube t। और अब ये कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at t equal to 9। सॉल्यूशन में देखो क्या आएगा, जब x इज इक्वल टू a sin क्यूब t लिया बेटे, तो dy बाई dx नहीं निकाल सकते, dx बाई dt a एज इट इज साइन का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर t साइन t का cos t dy बाई dt a 3 cos स्क्वायर t cos t का माइनस। जब मुझे dy बाई dx चाहिए तो दैट इज dy बाई dt dx बाई dt। dy by dt is minus 3a cos square t sin t plus 3a ये आ जाएगा बेटे माइनस का cos t बाई sin t, जो कि बन गया माइनस का cos t। ठीक है, लेकिन इसके अंदर दोनों अगर a हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक a एक b कर दूं तो वो भी बचेगा। तो इसमें तो मैंने दोनों ही a लिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बुक में ये a है और ये b है, अगर b हो तो b बाई a आएगा, दोनों a है तो कट गए, माइनस 40 आ गया। अब dy बाई dx आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस, अब आपको यही पॉइंट लेने हैं जनरल, a cos क्यूब t इज इक्वल टू dy बाई dx माइनस cot t x माइनस a sin। अरेंज करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। नॉर्मल लेनी हो तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल रखोगे, तो अगर नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो जो अब आज का टॉपिक है ना 8.2 एक्सरसाइज में लगभग क्वेश्चन ऐसे हैं, कोई एक दो रह जाएंगे तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। मतलब आपको लेना यही है, साइन क्यूब कॉस क्यूब करके और डेरिवेटिव्स करने हैं फर्स्ट, और डी वाई बाई डी एक्स लोगे तो टेंजेंट का आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप बन जाएगा। ठीक है।